जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। सौरभ सोशलिस्ट आज एक नई कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। एक ऐसे शख्स की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके अंदर प्रेरणा आएगी, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। कहानी है मोहम्मद सिराज की, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। लेकिन मोहम्मद सिराज का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा। दो भाई मोहम्मद सिराज थे। इनके पिता ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और माँ, परिवार की स्थिति इतनी ख़राब थी कि घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरे के घर में जा कर के झाड़ू पोछा किया करती थी। लेकिन मोहम्मद सिराज ने सपना देखा था कि हमें क्रिकेटर बनना है। जब क्रिकेटर बनने का सपना देख लिया तो क्या पीछे मुड़ना, बैट और बॉल उठाया और चल दिए क्रिकेट खेलने के लिए और क्रिकेटर बनने के लिए। दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है। लोगों की इसमें इतनी आस्था है और इतनी दिलचस्पी रहती है, हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है और इतनी प्रतिस्पर्धा है क्रिकेटर बनने में कि आप पूरे देश में 11 लोग, मतलब 15 लोग चुने जाते हैं, 11 लोगों को चुनना होता है। ऐसे में एक गरीब परिवार के बच्चे को क्रिकेटर बनना आसान कार्य नहीं है। मोहम्मद सिराज, जिनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे, माँ झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, बड़े भाई थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया करते थे जिससे खर्चा पानी चलता था। लेकिन मोहम्मद सिराज के पास इतनी भी फीस नहीं थी कि वह किसी एकेडमी में जाकर, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के कोचिंग ले सकें और क्रिकेट का गुण सीख सकें। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। शुरू में मोहम्मद सिराज बल्लेबाज बनना चाहते थे दोस्तों, लेकिन उनके दोस्त, जो उनके कॉलेज के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, जब उन लोगों ने देखा, दोस्तों दोस्त से ज़्यादा कोई भी आपको समझ नहीं सकता है। आपकी प्रतिभा को अक्सर दोस्त ज़रूर जान जाता है। जब मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को उनके लोगों के दोस्तों ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप बल्लेबाज बनने का सपना छोड़ दीजिए गुरु, आप अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं, अगर गेंदबाजी में कुछ करिए तो ठीक है। मोहम्मद सिराज गाँव गली जो क्रिकेट हुआ करते हैं, क्षेत्रीय टूर्नामेंट, उसमें गेंदबाजी किया करते थे, टेनिस बॉल से उनकी धारदार गेंदबाजी से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। लेकिन जब तक कोई मंच न मिलता, जब तक कोई बड़ा इनको सपोर्ट करने वाला न मिलता, तब तक इसका कोई मतलब नहीं था। उधर परिवार की स्थिति इतनी ख़राब थी कि पिता ऑटो चलाते हैं, माँ झाड़ू पोछा करती है, घर का खर्चा चल नहीं रहा। एक दिन इनके पिता झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि कहीं चले जाओ, कमाओ, ये क्रिकेट उर्केट का चक्कर छोड़ो, यह तुम्हारे बस का नहीं है और हम लोग कर नहीं पाएंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज के जो बड़े भाई थे वो इनकी प्रतिभा को समझ रहे थे। उनके माता पिता को समझाते हैं कि पापा मौका दीजिए, सिराज अच्छा करेगा। उसके बाद उनके पिताजी मान जाते हैं और ऑटो चलाते हैं। ऑटो चला करके मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद सिराज को 100 रुपये डेली दिया करते थे कि आप इन्हीं 100 रुपये से अपना प्रैक्टिस कीजिए। उन 100 रुपये का एक इंटरव्यू में मोहम्मद सिराज ने बताया कि उस वक्त हमारे पास प्लेटिना गाड़ी हुआ करती थी, घर से 15-20 किलोमीटर दूर एकेडमी में हम प्रैक्टिस करने जाते थे। 70 रुपये का तेल भरा दिया करते थे, 30 रुपये बचता था जिससे कुछ नाश्ता पानी कर लिया करते थे। और जब मोहम्मद सिराज प्रैक्टिस करने के लिए जाया करते थे एकेडमी में, वहाँ पर तो बड़े बड़े घर के लड़के आया करते थे प्रैक्टिस करने के लिए, संसाधनों से लोग लैस हुआ करते थे। लेकिन मोहम्मद सिराज अपनी प्लेटिना लेकर जाते थे। जब सब निकल जाते थे उसके बाद मोहम्मद सिराज एकदम लास्ट में अपनी गाड़ी लेकर के बाहर आते थे। यह सिलसिला दोस्तों काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन मोहम्मद सिराज को बड़ा मुकाम कब मिला, जब 2015 में उनको रणजी के लिए चुना जाता है और रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज अपनी धारदार गेंदबाजी से 41 विकेट लेते हैं उस सीरीज में। उसके बाद पूरे देश में इस गेंदबाज की चर्चा होने लगती है और आईपीएल की नीलामी में इनका नाम आ जाता है दोस्तों। आईपीएल की नीलामी में मोहम्मद सिराज की बेस प्राइस रखी जाती है 20 लाख रुपए, जिससे कई गुना बढ़ाकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए में इनकी नीलामी होती है और इनको खरीद लिया जाता है और ख़रीदता है इनको हैदराबाद। तब एक इंटरव्यू में जब मोहम्मद सिराज से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें बेस प्राइस से इतने ज़्यादा में
आईपीएल में खरीदा जाएगा। हालांकि उस आईपीएल में बहुत ज़्यादा कुछ मोहम्मद सिराज को करने का मौका नहीं मिला, लेकिन लास्ट के 3 मैचों में इन्होंने 4 विकेट लिया। उसके 3 साल बाद वह बंगलौर ने इनको खरीद लिया, बंगलौर के लिए आईपीएल खेला करते हैं। लेकिन आज चर्चा क्यों मोहम्मद सिराज की कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक बड़ी सीरीज अभी समाप्त हुई है, एशिया कप। एशिया की सारी टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी। भारत भी एशिया कप में फाइनल में पहुंचता है। फाइनल होता है पड़ोसी देश श्रीलंका से। अगर आप 10-20 मिनट बाद टीवी खोले होंगे तो आपको एक इनिंग समाप्त नज़र आई होगी दोस्तों। एशिया कप का फाइनल होता है। फाइनल में जब टॉस होता है, टॉस श्रीलंका जीत जाता है। जीतने के बाद श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेता है दोस्तों। मौसम बल्लेबाजों के अनुकूल उस समय तो लग रहा था, लेकिन जब बारिश का मौसम हो उसी बीच टॉस के बाद हल्की बारिश हो जाती है, थोड़ा पिच नम हो जाती है और अब पिच गेंदबाजों के माकूल नज़र आने लगी थी पूरी तरीके से। लेकिन जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो कमान संभालते हैं जसप्रीत बुमराह। पहले ओवर में बुमराह 1 विकेट ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा ओवर फेंकने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की धारदार गेंद, बाहर निकलती हुई गेंदें, वो पहला ही ओवर अपना मेडन फेंकते हैं। फिर से वह टीम की तरफ से चौथा और अपने कोटे का जब दूसरा ओवर लेकर एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज आते हैं। इतिहास में दोस्तों यह ओवर दर्ज हो जाता है। 1 ओवर में 4 विकेट लेकर महज 12 रन पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन वापस लौट जाती है। यह क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दर्ज होता है जब किसी फाइनल में। उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, अगले ओवर में फिर से मोहम्मद सिराज विकेट लेते हैं। एक करके 6 विकेट मोहम्मद सिराज लेते हैं इस एशिया कप के फाइनल में। श्रीलंका की टीम पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। महज 50 रन के स्कोर पर पूरी श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाती है दोस्तों। अगर किसी ने थोड़े समय बाद सोचा होगा कि हम 10-20 मिनट बाद क्रिकेट देखेंगे तो उसको एक पारी समाप्त नजर आएगी। अगर किसी ने सोचा हो चलिए 10-20 ओवर बाद हम मैच देखेंगे तो उसको एशिया कप का पूरा फाइनल मैच समाप्त नजर आएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आज चर्चा और क्यों मोहम्मद सिराज की हो रही है। जब मैन ऑफ द मैच की बारी आती है, आप तस्वीर जो देख पा रहे हैं, जब उनको मैन ऑफ द मैच का चेक दिया जाता है तो वह जो 4 लाख का चेक होता है, तो मोहम्मद सिराज कहते हैं कि इस चेक की हमसे ज़्यादा ज़रूरत इस पिच को जिन्होंने मेंटेन किया है, जो पिच की देखरेख करते हैं, पिच के जो वहाँ पर स्टाफ थे, उनको यह पैसा डोनेट कर देते हैं। और कहते हैं कि गरीबी को मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने महसूस किया है कि पैसे के अभाव में कैसे लोग जीवन बिताते हैं। हो सकता है इन पैसों से इनका बहुत तो मदद नहीं होगा, लेकिन कुछ मदद ज़रूर हो जाती है। यह करके मोहम्मद सिराज भारत ही नहीं पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इनकी तारीफ़ की जाती है। दोस्तों, आज मोहम्मद सिराज भारत के ही नहीं दुनिया के वनडे क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं। उनकी चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है। कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस यही था कि आपके अंदर मोटिवेशन आए। संसाधन विहीन व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके दिल में चाह हो करने की। अगर आप भी चाहते हैं कुछ करना तो आज इससे ही शुरू करिए और अपने परिस्थितियों को, अपने परिवार को कोसना छोड़ दीजिए। अंत में बस यही कहूँगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाज़त दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।